कांग्रेस हमेशा बीजेपी को ट्रोल करती है, वो ये है कि वॉर रुकवा दी पॉपो। वो अक्सर बोलते हैं कि मोदी जी ने वॉर रुकवा दी। अगर मोदी जी ने वॉर रुकवा दी तो यहाँ ये क्यों नहीं रुकवा पा रहे हैं, वो क्यों नहीं रुकवा पा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा आदित्य भाई कि क्या सचमुच वॉर रुकवाई गई? अगर हाँ तो कैसे, और क्या हुआ था उस टाइम पर? कैसे देखिए, देखते जो ऑपोजिशन है इंडिया में, एज पर डेमोक्रेसी उनका तो हक बनता है कि वो सवाल उठाएं, लाजमी है, उठाना चाहिए। मजाक उड़ाना मुझे लगता है जंग के माहौल में, और जब हमारे वहाँ पर डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स और लोग वहाँ फंसे हुए थे, इट्स एंटायरली रॉन्ग। एज समवन हु कवर्ड इट वेरी क्लोजली एंड माई रिपोर्टर्स वर ऑन ग्राउंड, and I can tell you what happened. I have made a documentary called Airlift on the rescue of Indians who were stranded in Ukraine. और मैं आपको रौनक बता सकता हूँ, हमारे करीबन 24,000 लोग वहाँ फंसे हुए थे। और जब कोई भी देश हमारे हिंदुस्तानियों को वहाँ बचाने नहीं आ पा रहा था, तब हिंदुस्तान वहाँ गया। और हिंदुस्तान की कोई मिलिट्री नहीं गई, हिंदुस्तान के जहाज तो चलो एयरफोर्स के या एयर इंडिया के गए होंगे, लेकिन हमारे डिप्लोमैट, हमारे राजनायक वहां पर गए, बस लेके गए खारकीव में, जहां पर जंग रुकवाई, और वहां से लोगों को आया। तो जंग रुकवाई, और मैं आपको बताता हूं कैसे रुकवाई। वहां पर हमारे लोग फंसे हुए थे, बेसमेंट पर रखे हुए थे। मेरी उन स्टूडेंट से बात हुई। एक स्टूडेंट को मैंने फ़ोन भी किया, उनका नाम था डॉक्टर पूजा। उन डॉक्टर पूजा को मैंने बोला अभी क्या स्थिति है? बोला मैं हम बेसमेंट में फंसे हुए हैं। और वो रोने लगी। मैंने बोला क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? बोले हमारा एक हिंदुस्तानी मर गया। तो मैंने बोला कैसे मर गया? बोला वो बाहर खाने की लाइन में ब्रेड के लिए वेट कर रहा था कि खाना मिलेगा, और अचानक बॉम्ब ब्लास्ट हो गया और उसकी उसमें मृत्यु हो गई। और ये उसी वक्त हुआ था, 5 मिनट पहले। मैंने फ़ोन काटा और मैंने सीधे MEA फ़ोन किया और बोला हमारे एक पहले हिंदुस्तानी की वहाँ मृत्यु हो गई, आप कुछ कीजिए। और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और जयशंकर ने ज़ेलेंस्की से भी बात की और पुतिन से भी बात की और कहा कि हमारे लोग वहाँ फंसे हुए हैं, आप ह्यूमन इंटरेस्ट में कुछ कीजिए। बहुत अलग अलग जगह से भी प्रेशर आया होगा, मैं ये नहीं कह रहा, बाकी देशों ने भी बोला होगा, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने भी बोला। और ये ओपन है, इसके क्रेमलिन जो पुतिन का निवास है, उन वहाँ से स्टेटमेंट आए होंगे, ज़ेलेंस्की के वहाँ से स्टेटमेंट आए होंगे। और 6 घंटे का एक ह्यूमैनिटेरियन पॉज वहाँ किया गया। सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बसों में और ट्रेनों में वहाँ से निकले और ये पॉज हुआ। इट्स ए हिस्टोरिक रियलिटी। अब तंज के लिए या डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्शंस के लिए, इंटरेस्ट के लिए उनका मोदी जी का मजाक उड़ाते हैं। मुझे लगता है मोदी जी तो अब यूज टू हैं इसके, गुजरात के दिनों से उनका मजाक उड़ा रहे हैं, बट कोई कुछ हो नहीं रहा। क्योंकि आई फाइंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट प्राइम मिनिस्टर मोदी, विच इज़ दैट ही कम्युनिकेट्स डायरेक्ट विद द पब्लिक। मोदी जी को कोई न्यूज़ चैनल नहीं चाहिए, मोदी जी को कोई ऐसा माध्यम नहीं चाहिए। वो आई थिंक इंडिया के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लोगों के साथ खुद एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो है ये किया। तो उनको पत्रकार की ज़रूरत नहीं पड़ी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी और चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं तो खुश होऊंगा अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मैं उनसे सवाल पूछूंगा। आई होप ही डज दैट, बट आई थिंक ही हैज़ फाउंड दिस यूनिक वे। अमेरिका में ओबामा पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने किया, और हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री मोदी, और अब तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने हैं। तो in a very free and fair elections that have happened, biggest election exercise, biggest democratic exercise in the entire world.